हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वाति गुप्ता, इनफर्टिलिटी आईवीएफ कंसल्टेंट, आशीर्वाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, लखनऊ से। अब हम ये समझेंगे कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम पेशेंट को जब स्टिमुलेट करते हैं, एग बनाते हैं और उसका पिकअप करते हैं, उसी साइकिल में हम एम्ब्रियो बना के उसी साइकिल में ट्रांसफर भी कर देते हैं। उसको कहा जाता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर की सक्सेस रेट फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर से क्योंकि थोड़ी कम होती है, इसलिए हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम एफईटी साइकिल करें। पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं जिसमें हमें फ्रेश ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसमें पहला है कि अगर पेशेंट की एंडोमेट्रियम उसके स्टिमुलेशन साइकिल के साथ अच्छी बनती है और एफईटी साइकिल में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, तो हम फिर फ्रेश ट्रांसफर प्रेफर करते हैं। सेकेंड, उसके एम्ब्रियोज 1 या 2 ही बन रहे हैं, तो हम फ्रीज करके थॉ करके ट्रांसफर करने के बजाय पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि वो क्या चाहता है। हम चाहें तो उस केस में भी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा सकता है। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर की एडवांटेज यही होती है कि थोड़ा मेडिकेशन पेशेंट को कम हो जाती है और टाइम ऑफ कंसेप्शन भी थोड़ा कम हो जाता है, वेटिंग पीरियड कम हो जाता है, क्योंकि जिस साइकिल में हमने पिकअप किया उसी साइकिल में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। और फिर ट्रांसफर करने के बाद की प्रक्रिया सेम होती है। 15 दिन की मेडिसिन, थोड़ा रेस्ट, होम प्रिपेयर्ड फूड, हेल्दी डाइट, ये सारा कुछ फॉलो करना पड़ता है। और 15 दिन के बाद जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेशेंट की प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित और जानकारी लेनी हो या ऑब्स एंड गायनी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डॉक्टर स्वाति गुप्ता, आशीर्वाद हॉस्पिटल, लखनऊ से। जय हिंद, जय भारत।